वेलकम टू बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का बिजनेस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पार्ट 3 पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पर वीडियो बना चुके हैं, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। उससे आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने उसमें डिस्कशन किया है, उन सबको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 3 पर डिस्कशन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ बाकी रह गए थे उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड कर सकें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज पार्ट 3 में हम किस पे बात करेंगे? आज हम पार्ट 3 में बात करेंगे कि यदि दो रेखाएं दी गई हों, जैसे हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे और उसके बाद चीज़ों को आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, कोई रेखा है जिसके निर्देशांक दिए गए हैं आपको। ये निर्देशांक इसके दिए गए हैं। ए के निर्देशांक हैं x1 y1 और यहाँ पर b है, b के निर्देशांक हैं x2 y2। ठीक है ना। और कोई तीसरी बिंदु इनको क्या कर रही है, किसी पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, p है, उसका निर्देशांक क्या है, x और y है, x और y है। ये क्या करती है, ए बी को दो भागों में बांटती है, जिसका अनुपात m1 और m2 कह सकते हैं आप। ठीक है ना। यानी हमने क्या बताया है कि ए बी एक रेखा है जिसके निर्देशांक x1 y1 है और दूसरे सिरे का निर्देशांक x2 y2 है। इसको बिंदु P क्या कर रही है, दो भागों में बांट रही है, और वो क्या है, m1 और m2 है। यानी AP और PB इन दोनों की दूरी जो है, अनुपात जो है m1 और m2 है। तो दो अनुपात में बांटती है, m1 और m2 में। तो ये अंतर विभाजन का सूत्र है। अंतर विभाजन के सूत्र के लिए अगर आप बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं, बिंदु P के निर्देशांक, तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। यानी इस बिंदु का निर्देशांक आप निकाल सकते हैं, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। और y का निर्देशांक यही निकालेंगे। y बराबर क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है ना, m1 प्लस m2। तो ये आपको मिले क्या कि अगर रेखा ए बी को कोई बिंदु P पर अर्थात अंत विभाजित करता है, तो उस कंडीशन में आपको ये फार्मूला दिए गए, बिंदु P के निर्देशांक x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और y के निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y2 अपान m1 प्लस m2। लेकिन अगर वही रेखाएं बाह्य विभाजन करें, ये आपका जो फार्मूला है ये अंत विभाजन का है। अगर वही रेखाएं क्या कर रही हैं, बाह्य विभाजित कर रही हैं। जैसे हम यहाँ पर एक रेखा लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है, ये है आपका A और यहाँ पर है B। इसके निर्देशांक वही रहेंगे x1 y1 और इसके निर्देशांक क्या होंगे, x2 y2। ये कहीं बाह्य विभाजन कर रहे हैं। बाह्य विभाजन करने का मतलब क्या है कि कहीं दूसरी जगह बिंदु P है, यहाँ पर P है और इसका निर्देशांक है x y। ठीक है ना, इसको आप P मान सकते हैं। तो यहाँ से लेके इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी की जो होगी वो होगी आपका m1 और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी m2, जो यहाँ तक दूरी होगी। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, बाह्य विभाजन का निर्देशांक बताना, यानी बिंदु P का निर्देशांक बताना है। तो ये बाह्य विभाजन है। तो बाह्य विभाजन के लिए फार्मूला क्या होगा, x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, इसको आप m2 मानिए और इसको आप m1 मानिए, क्योंकि m1 का मान बड़ा मानेंगे तभी m1 माइनस m2 आप कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर y का निर्देशांक यही निकाल लेंगे, y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। तो ये बाह्य विभाजन का है। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे, ये बाह्य विभाजन का है और ये आपका अंतर विभाजन का है।
लेकिन अगर यही जो यहाँ पर हमने दिखाया है कि ये जो बिंदु है इसको P क्या कर रहा है, दो भागों में विभाजित कर रहा है, लेकिन अगर ये दो बराबर भागों में विभाजित करे, दो बराबर भागों में जब विभाजित करेगा तो उस कंडीशन में वो मध्य बिंदु कहलाएगा। और मध्य बिंदु के लिए निर्देशांक क्या होगा उसके पे हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यही हमने क्या बताया कि यहाँ पर ए बी है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, इसके निर्देशांक दिए गए हैं x1 y1 और इसके दिए गए हैं x2 y2। और ये क्या कर रहा है, बिंदु P पर दो बराबर भागों में बांटता है। कितने बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांटता है। तो इस बिंदु P का निर्देशांक जब आप उस समय फाइंड आउट करेंगे तो उस समय जब ये दो बराबर भागों में बटेंगे तो उस समय m1 और m2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी m1 बराबर m2, ये दोनों बराबर होंगे। तो उस कंडीशन में x का जो मान होगा, यानी बिंदु P का निर्देशांक x का जो मान होगा वो होगा x1 प्लस x2 अपान 2, और y का जो निर्देशांक होगा y बराबर y1 प्लस y2 अपान 2। ये y के निर्देशांक निकल जाएंगे, अर्थात x और y के यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए ये फार्मूले हैं, और ये आपके बाह्य विभाजन के लिए और इससे पहले आपके अंत्य विभाजन के लिए है। अब इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चनों पे हम डिस्कशन करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक बिंदुओं 7 और -6 और 3 और 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1 और 2 के अनुपात में बांटता है, अंतः विभाजित करता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम बता दें आपको कि ये इसका फिगर कुछ इस प्रकार हम बनाएंगे, जिसमें एक बिंदु को हम A मानेंगे और दूसरे को B मानेंगे। A का निर्देशांक दिया गया है क्या, 7 और -6, और B का निर्देशांक क्या दिया गया है, 3 और 4। ठीक है ना, ये आपके B के निर्देशांक हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि वह बिंदु बताइए जो इनको 1 और 2 के अनुपात में बांटता है। तो मान लीजिए वह बिंदु क्या है, P है। वह बिंदु क्या है, P है। इसका निर्देशांक हम x और y लिखेंगे। ये बांटता है 1 और 2 के अनुपात में, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस a होगी जिसे आप m1 कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक के लिए डिस्टेंस 2 होगी जिसे आप m2 कहेंगे। ठीक है ना, तो आपको इस बिंदु का निर्देशांक बताना है x का। तो x का मान आपको अगर बताना है तो उस कंडीशन में फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं कि x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक है ना, तो मान आप रखिए यहाँ पर m1 का मान क्या है, 1 है। देखिए ये x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा। तो x2 क्या है, 3 प्लस m2 2 है, x1 क्या होगा, 7 अपान m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 7 2 जा 40, और नीचे क्या आएगा 3, दोनों को ऐड करेंगे तो 40 और 3 क्या होगा, 70 अपान 3। ठीक है ना, अब यहीं पर y का वैल्यू निकालेंगे। y बराबर क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ देखिए m1 का वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू 4 है, प्लस m2 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू क्या है, -6 है, और नीचे 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 सॉरी 1 प्लस 2, क्योंकि m2 का वैल्यू 2 है। तो देखिए 4 1 जा 4, 6 2 जा 12, और नीचे क्या आएगा 2 और 1 3। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -12 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा, -8, और -8/3। तो ये मिलेंगे आपको y के वैल्यू। जब y के वैल्यू मिल जाएंगे तो p के निर्देशांक क्या होंगे, p के निर्देशांक आपने x और y माना है तो x का वैल्यू क्या होगा, 70/3, और y के वैल्यू क्या होंगे, -8/3, और यही बिंदु p के निर्देशांक होंगे जो आपके आंसर बनेंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन समझेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिंदु -4 और 6, बिंदुओं a -6 और 10 और b 3 और -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर अनुपात पूछा गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा बनाएंगे। देखिए वह रेखा मान लीजिए यहाँ पर a है और यहाँ पर
बी है। ए का निर्देशांक क्या है -6 और 10 है, और बी का निर्देशांक क्या है 3 और -8 है। और वह बिंदु मान लीजिए यहाँ पर पी है जिसका निर्देशांक क्या दिया गया -4 और 6। कह रहा है वह किस अनुपात में बांटता है, तो यहाँ आप मान लीजिए ये वो m1 है और इसे मान लीजिए m2 है, यानी m1 और m2 अनुपात में उसको क्या करता है विभाजित करता है। तो हमें m1 और m2 का मान बताना। तो देखिए जब ये p बिंदु का निर्देशांक x का जब मान निकालते हैं तो लिखते हैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो आप देखिए x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू आपका दिया गया -4, तो -4 यहाँ रखेंगे इक्वल टू m1 का वैल्यू नहीं मालूम है इंटू x2 का वैल्यू क्या है 3 है, प्लस m2 का वैल्यू नहीं मालूम है, x1 का वैल्यू क्या है -6 है, और नीचे क्या होगा m1 प्लस m2। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 m1 में गुणा करेंगे तो -4 m1, ठीक। फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 m2 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कीजिए 3 m1, इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो -6 m2, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। -4 m1 है, m1 को इधर लाएंगे तो -3 m1, -6 m2 है, -4 m2 को इधर लाएंगे तो +4 m2 हो जाएगा। अब देखिए -4 m1 और -3 m1 तो -7 m1 हो जाएंगे, ठीक। और इधर देखिए -6 m2 में से 4 m2 घटाएंगे तो -2 m2 हो जाएंगे। यहाँ से माइनस कट जाएंगे और m1 अपान m2 आ जाएंगे आपके कितने 2/7। तो इसका अनुपात पूछा है, तो अनुपात जब आप बताएंगे तो क्या होगा, देखिए m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2/7, और यही आपकी क्या हो जाएंगे फाइनल आंसर बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप ध्यानपूर्वक सारे वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। जैसे अभी हम यहाँ एक रेखा बनाएं तो ये रेखा होगा कुछ इस प्रकार का कि यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा। ए का निर्देशांक दिया गया -2 और 6, और बी का निर्देशांक दिया गया -2 और 10। वह मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है जिसे हम पी कहेंगे, और ये होता है x और y इसका। तो देखिए मध्य बिंदु के कंसेप्ट में हमने बताया था कि मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर x चाहिए तो x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 अपान 2, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू क्या है आपका -2 प्लस x2 का वैल्यू क्या है -2, नीचे 2 होंगे। दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखिए -2 और -2 -4 अपान 2, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा -2, यानी x का वैल्यू क्या मिला -2। अब y का वैल्यू निकालेंगे तो y1 प्लस y2 अपान 2, ठीक है ना। तो y1 का वैल्यू क्या है 6 है, y2 का वैल्यू क्या है 10 है। दोनों को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 60 होगा, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 8। तो बिंदु P के निर्देशांक जो होंगे, बिंदु P के निर्देशांक जो x y लिखे गए हैं, तो x का मान क्या होगा -2 और y का वैल्यू क्या होंगे 8, और यही आपकी क्या हो जाएंगे फाइनल आंसर बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके यूपी बोर्ड की अच्छी तरीके से तैयारी करा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।